मीशो से एक एक्सचेंज पार्सल, क्योंकि मैंने पहले कुछ मंगाया था तो वो टूटा निकल गया। उसके बाद मैंने रिप्लेस कर दिया था, तो अभी एक्सचेंज होके आया है और अब इसे खोलते हैं और देखते हैं कैसा निकलता है, टूटा है या फिर सही है। और इससे पहले घर के काम कर रहे थे, वो करने छोड़ के ये काम शुरू किया। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे और हम सब लोग भी ठीक हैं। तो होली के बाद ये मेरा पहला ब्लॉग शूट है, तो कैसी रही आप लोगों की होली बताइएगा ज़रूर। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में आफ्टर होली कुछ प्रिपरेशन रह जाती है, क्योंकि होली के त्यौहार में हम जैसी बहुत सारी वर्किंग महिलाएं कम चीज़ें कर पाती हैं क्योंकि समय कम मिलता है। तो अभी क्या है, होली निकल गई, लेकिन गेस्ट हैं, मिलने वाले हैं, व्यवहारी हैं, हम सब लोगों के घर में आते ही रहते हैं। तो होली पे चीज़ें दिखाने के लिए ही मान लो हम लोग बहुत सारी चीज़ें अनहेल्दी खा लेते हैं, लेकिन क्या है, होली निकल गई और अब हम लोग बनाएंगे हेल्दी चीज़ें जो कि हम अपने घर के लोगों के लिए बनाएंगे। ऐसा होता है कि जब भी हम त्योहार पे चीज़ें बनाते हैं तो लोग उसे देख के अलग अलग तरह की राय हमारे बारे में बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अपनी चीज़ें अपने हिसाब से बनानी चाहिए। अभी क्या है, मैंने लिया है गेहूं का एकदम आटा अच्छा, जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं वही, और उसके साथ में लिया है मैंने घी, देसी भैंस का घी है। यूजुअली हम लोग भैंस का घी ही खाते हैं, क्योंकि गाय का घी थोड़ा सा कम मिलता है और भैंस का घी हमें ओरिजिनल मिल जाता है, तो इसलिए। और इसके बाद हमने इसका बिल्कुल सेमी सॉफ्ट डो लगा लिया है और हम इसे थोड़ा सा 10-15 मिनट ढक के रख देते हैं। इतने में क्या है, जो खोया हम लोग लेके आए थे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था, तो मैंने थोड़ा सा बना लिया है पूजा के लिए प्रसाद, यानी कि एक टिफ़िन भर के ये हमने बनाए हैं पेड़े, जो कि खोया और चीनी के ही हैं, हल्की सी चीनी डाल के। तो ये प्रसाद में हमारे काम आ जाएंगे। और बाद बाकी जो हमारा खोया है उसे हमें अलग से रोस्ट करना है। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला और उसमें मैंने थोड़े से बादाम डाल दिए, और बादाम डालने के बाद इन्हें हमें करना है रोस्ट। थोड़ा सा घी मुझे कम लगा था अच्छा सा, तो मैंने थोड़ा और मिला लिया है। और अब जो है ना, बादाम को बिल्कुल स्लो आंच पे हम लोग भून लेंगे। से ये फ़ायदा होता है कि जो भी इसके अंदर नमी होती है वो नमी निकल जाएगी और हम जो भी बनाएंगे वो हमारा ख़राब नहीं होगा। इसलिए जब भी कुछ भी बनाएं, आप लॉन्ग लास्टिंग रखना चाहते हैं तो उन्हें आप भून के डालिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अभी जो हमारा और भी एक्स्ट्रा थी वो सारी चीज़ें मैंने इसमें मिला दी हैं, और इन्हें हम लोग अच्छे से जो है ना वो इतना भून लेंगे कि इसमें से नमी निकल जाए। अब इसे होने देंगे हम ठंडा। और उसके साथ मैंने खोया पहले ही भून लिया था। खोया में हल्की सी चीनी पहले से ही पड़ी थी, क्योंकि हम 2-3 दिन पहले आए थे, तो खोया ख़राब ना हो जाए इसलिए मैंने पहले ही उसे चीनी मिला के भून के रख दिया था। तो खोया जो ना वो एक लंबे समय तक हमारा बना रहता है। अब जो है, जब हम बनाएंगे तो चीनी थोड़ी सी मात्रा में कम डालेंगे। सारा मिक्सर रेडी हो गया। इसके बाद तब तक हमारा आटा भी सॉफ्ट हो गया था, और छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बेलने के बाद में अब हम इसके गुजिया बनाएंगे। और क्या है, देखो, जब बच्चे छोटे होते हैं तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप काम करें और वो बीच में ना ही आए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, मैं बेल रही पूड़ी तो वो सेक रही है, और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो फिर वो चिल्ला रही, कुछ ना कुछ उसका लगा ही रहता है। और अभी आप ये जो मिक्सर हमारा देख रहे हैं वो थोड़ा सा सूखा इसलिए है क्योंकि खोया जो है वो पहले से ही हमने भून के बिल्कुल सूखा कर रखा था, इसलिए। और अब क्या है, हम इसे अच्छे से फिल करते हुए हम इसे भरेंगे और जल्दी जल्दी से हमारा ये काम हो जाए, क्योंकि अकेले में ये काम करने में थोड़ा सा टाइम लगता ही लगता है। लेकिन जब मजबूरी होती है कि आपको अकेले करना ही है तो फिर हम लोगों को इस चीज़ की आदत हो जाती है कि कर ही लेंगे। और एक्चुअली मैं 8-10 साल से अकेले ही, जब से मैंने एक्चुअली सीखी है बनाना, मैं तब से अकेले ही बनाती रही हूँ, क्योंकि ससुराल में भी मैं अकेली थी, तो अकेले में मुझे बनाना रहता था। और अब बच्चे छोटे हैं तो लगता है बच्चों को मिलाओ तो कभी खुल ना जाएं या फूट जाएं, इस चीज़ के डर की वजह से मैं उन्हें नहीं देती हूँ। तो ज़्यादा बनानी भी नहीं थी, इसलिए आज मैंने खुद बना ली। और जब मैंने पहले बनाई थी तब मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ दे दिया था, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा थी बनाने को। तो चलिए, मैंने फटाफट जो है ना वो मैं बना लेती हूँ। और आशी जो है ना वो इधर से उधर करेगी ही, और उसे कितना भी समझाओ लेकिन मानती नहीं है, उसका अपना कुछ ना कुछ चला रहता है। और ये छुट्टी वाला दिन है तो फिर बच्चे सभी घर पे ही हैं, वैसे तो इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं,
और अभी 2-3 एग्ज़ाम और रह गए हैं, उसके बाद इनकी छुट्टी हो जाएगी और उसके बाद ये हमें करेंगे और भी ज़्यादा परेशान, क्योंकि इनको घर पे रख भी नहीं सकते, क्योंकि घर मतलब वही है, मुझे अपनी ड्यूटी जाना रहता है तो फिर घर खाली रहता है, यानी घर में लगा रहता है ताला। तो ये बच्चे जो है ना वो सुबह मतलब वही हम लोग 8:30 बजे निकल जाते, तो 8:30 बजे से उधर हम लोग आएंगे 3:30 बजे तक। तब तक ये घर में अकेले नहीं रह सकते क्योंकि ये छोटे हैं। तो अभी हमारी सारी गुजियाँ बन गई हैं और अब मैं जो आटा बचा है इसमें थोड़ा सा और भी घी मिला के और नमक और अजवाइन मिला के इसका आटा लगा लेती हूँ और इससे बच्चों के लिए हम लोग बना देंगे मठरी, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सारी गुजियाँ जब हमारी बन गई तो इन्हें मैंने बिल्कुल स्लो टू मीडियम आंच पे सेका। इससे सेकने से एक ये रहा ना कि आज पहली बार ऐसा हुआ कि जो हमने आटा की गुजिया बनाई वो इतनी क्रिस्पी और इतनी टेस्टी बनी, जितना मतलब अंदाज़ा नहीं था कितना टेस्टी बनेंगी, क्योंकि वैसे नॉर्मली हम लोग बनाते हैं तो उतनी बढ़िया नहीं लगती हैं, लेकिन इस बार बनाई थी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी। और जिसने भी खाई सच में सब लोगों ने तारीफ़ की थी, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है जब ज़्यादातर जॉब वाले लोगों ने टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि छुट्टियाँ हमारी पहले ही ख़त्म हो चुकी थी त्यौहार में ही, और जब ऑफिस सभी के खुल चुके हैं तो जब जिसको टाइम है तब वो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और इसीलिए हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें टाइम निकाल के बनाते रहते हैं और खाते रहेंगे। जैसा कि मैं ही नहीं जा पाई तो किसी और से क्या ही उम्मीद कर सकते थे। तो जैसा कि मैं अभी बता रही थी कि इसलिए फिर मैं बोल रही थी कि बच्चे जो है ना वो हमारे घर पे इसीलिए परेशान रहेंगे, तो फिर इन्हें क्या होता है, इन्हें मुझे अपने ऑफिस ले जाना पड़ता है। ऑफिस का ऐसा है कि वहाँ पे भी हमारे 50-60 बच्चे हैं, तो 50-60 बच्चों को अकेले संभालना और इधर इस साइड में इन 2 को संभालना, ये बहुत ही मतलब टिपिकल होता है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल बात सुनते नहीं हैं। वो 50 तो हमारी बात सुन लेते हैं, क्योंकि क्या होता है उनके लिए हम एक टीचर हैं, और ये जो है ना इन्हें मम्मी समझ के ये मेरी बात कभी मानते नहीं हैं। और इतने में क्या होता है कि ये मान लो अभी 3-4 दिन से जब से होली के बाद से खुला है तब से इतना सिर में दर्द, इतना परेशान रहती हूँ बता नहीं सकती, लेकिन बच्चे हैं क्या करें। ये भी बच्चों का क्या एक जगह बिठा ही नहीं सकते, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, बच्चे बच्चे ही रहते हैं। तो कोई नहीं, अभी ये समय है, ये समय भी निकल जाएगा बच्चे जैसे ही बड़े होंगे। तो अभी सारी गुजियाँ बन गई और इधर देखो अब इनका हेयर स्टाइल बना जाके और अब कपड़े पहने जाके इन्हें बहुत चिल्लाओ तब कहीं जाके ये होता है। और चोटी बनाने में भी इनके बहुत सारे नखरे होते हैं। अभी 5 मिनट भी नहीं रहेगी और ये फिर चोटी इनकी खुल जाएगी। तो ठीक है, अब मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। राधे राधे, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।